ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूं। भाई पॉलिटिकल साइंस जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भाई पॉलिटिकल जी, खुश रहिए। यदि परमपिता परमात्मा ने पहले मनुष्य का निर्माण किया तो देवताओं का निर्माण कब और कैसे हुआ? मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को पा सकता है, तो देवताओं के मन में मोक्ष पाने की इच्छा नहीं होती क्या? वे अमर क्यों होना चाहते हैं? अमरता और मोक्ष में क्या भेद है? प्रणाम भाई पॉलिटिकल साइंस जी, जैसा कि आपने पूछा है उसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। यदि परमपिता ने पहले मनुष्य का निर्माण किया तो देवताओं का निर्माण कब और कैसे हुआ? पहली बात तो यह है कि मनुष्य का निर्माण पहले नहीं हुआ है, पहले देव शक्तियों का ही निर्माण हुआ है। और देव शक्तियों का अर्थ जिस प्रकार से सामान्यतया हम समझ लेते हैं वह नहीं है। देवता किसी स्थान विशेष पर बैठ करके इस संसार में राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि देव शक्तियाँ हमारे अंतस्थ में विद्यमान होकर ही सब कुछ चला रही है, सब कुछ क्रियाशील बनाए हुए हैं। हमारे शरीर का जब निर्माण हुआ तो उससे पूर्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, इन्होंने क्रिया करके हमारे इस शरीर रूपी पिंड का निर्माण किया। और मूलतः ये पंचभूत तत्व ही देवता हैं और ये ही जीवन भर हमें जीवन चलाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाते रहते हैं। बाकी सूक्ष्म अंश में देव शक्तियाँ भी क्रिया करती हैं, किंतु मुख्यतः हमारे ये पंच तत्व ही मुख्य देवता हैं। और इनके साथ हमारा मन, बुद्धि और अहंकार ये भी अपने आप में देव शक्तियाँ ही हैं। आगे आपने लिखा है निर्माण कब और कैसे हुआ? कब और कैसे हुआ? कब का अर्थ तो जब उस परम पिता परमात्मा ने इस भौतिक जगत को रचने की कल्पना की तो उसी समय इन समस्त देव शक्तियों का निर्माण हो गया। और कैसे हुआ? तो कैसे हुआ इसका जवाब यही है कि उस परम पिता परमात्मा ने अपने संकल्प से इन सूक्ष्म शक्तियों का निर्माण किया। मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष पा सकता है, तो देवताओं के मन में मोक्ष पाने की क्या इच्छा नहीं होती? जहाँ तक बात है मनुष्य की, तो यहाँ पर मनुष्य का अर्थ भौतिक शरीर से नहीं है। और जो मोक्ष की इच्छा करता है वह भी यह शरीर नहीं है। मोक्ष की इच्छा करना अर्थात आत्म तत्व को परमात्म तत्व से एकाकार कर देना, मिला देना, उसके स्वरूप में समाहित कर देना। हमारी यह जो आत्म चेतना है उस परमात्म तत्व से ही अलग हो करके इस संसार में आई है। तो हम जप तप ध्यान करके अपने उस मूल स्वरूप का बोध प्राप्त करके उस मूल तत्व में ही वापस विलीन हो जाएं, यही तो मोक्ष है। यहाँ पर
जब देवताओं की बात आती है तो देवता इस संसार को चलाने के माध्यम हैं और देव शक्तियाँ हमारे शरीर में विद्यमान रहती हैं। जब शरीर से प्राण शक्ति बाहर निकलती हैं तो उस स्थिति में देवताओं को भी, जो अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं, वे सब शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं और उनको शरीर छोड़ते हुए कष्ट का अनुभव होता है। इसलिए देवता अमरत्व चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते। किंतु हाँ, जिस प्रकार से स्वर्ग के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अप्सराएं रहती हैं, देवता वहाँ पर निवास करते हैं, वह भी कोई एक स्थिति होगी, किंतु मूलतया वेदों के अनुसार देव शक्तियाँ हमारे शरीर में ही निवास करती हैं और इस शरीर को चलाने का माध्यम बनती हैं। जब देवता यदि स्वर्ग में रहते हैं तो इस विषय को भी हम समझ लेते हैं। स्वर्ग में सुख है, आनंद है, पुण्यों के परिणाम स्वरूप। तो देवता भी जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, यदि स्वर्ग में रहते हैं तो पुण्य क्षीण होने के बाद में फिर से जन्म ग्रहण करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो निश्चित है देवता भी मुक्ति चाहते हैं। और जहाँ तक बात है अमरत्व की, तो इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, देवता भी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, इनका भी आयु काल निश्चित है। तो अमर तो कोई है ही नहीं। यह संसार हमेशा आवागमन से युक्त है, मरण धर्मा है। इसलिए अमरता जैसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, अमरता शब्द सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि जब जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा से एकाकार हो जाती है तो न तो उसका जन्म होता है न वह मरती है। यही स्थिति तो अमरता है, यही अमर होना है। वे अमर क्यों होना चाहते हैं? जहाँ तक अमर क्यों होना चाहते हैं तो शायद मैंने यह विषय समझा दिया है। अमरता और मोक्ष में क्या भेद है? अमरता और मोक्ष में मेरे दृष्टिकोण में कोई भेद नहीं है। जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, वही अमर है। और देवता यदि अमरता की इच्छा करते हैं तो निश्चित है वे भी मोक्ष ही प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त किए बिना अमरता संभव नहीं है। जब तक हम या कोई भी जीवात्मा विकारों में लिपटा हुआ है, तब तक उन विकारों के परिणाम स्वरूप इच्छाओं में लिपटा हुआ है, तब तक उन इच्छाओं के परिणाम स्वरूप उसका जन्म और मृत्यु सतत चलते रहेंगे। पुण्यों के परिणाम स्वरूप सुख मिलेगा और पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप दुख मिलेगा। कभी वह स्वर्ग में जाएगा तो कभी नरक में जाएगा, किंतु जन्म सतत चलता रहेगा। लेकिन जब कोई संकल्पवान जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने का संकल्प धारण करती है और दृढ़ता से जप तप ध्यान करते हुए उस आत्म तत्व का अनुसंधान करती है, तो ऐसी स्थिति में वह मुक्ति प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती है। इसलिए मुक्ति अर्थात मोक्ष और अमरता
एक ही हैं, पर्यायवाची ही है। मुक्ति ही मोक्ष ही अमरता है और अमरता ही मोक्ष है। आगे मैं अपने उन आत्म परिजनों के नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ जो माँ के धाम निर्माण कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, दान राशि भेंट कर रहे हैं। हमारे आत्मीय परिवारजन श्रीमान राजेंद्र मुक्ति जी, जो कि कुक्षी मध्य प्रदेश से हैं, माँ के धाम निर्माण हेतु 1 लाख रुपए की राशि भेंट की है। हमारे आत्मीय परिवारजन भाई हरि हिंदू जी, जो कि प्रति सप्ताह माँ के धाम निर्माण हेतु 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, तो इस सप्ताह की 5100 रुपये की राशि तो भेंट की ही है, साथ में बहिन रति करकी जी ने भी भाई हरि हिंदू जी के माध्यम से 2000 रुपये की राशि भेंट की है और भाई हरि हिंदू जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 6100 रुपये की राशि भी विशेष रूप से माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। आपका यह योगदान निश्चित ही माँ के धाम निर्माण के मार्ग में मील का पत्थर साबित हो रहा है। सतत माँ के धाम का निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। आप आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और आप सबको सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार और आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की सतत प्रेरणाएं देती रहें। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।